हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। एक और स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए फॉर अ वेरी फेमस फाउंडेशन, दैट इज अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। यस, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। दिस इज अ विप्रो कंपनी। ये फाउंडेशन है जो कि लॉन्च करता है स्कॉलरशिप एवरी ईयर। एंड स्कॉलरशिप की बढ़िया बात यह है, इट ऑफर्स 30,000 रुपीज नॉट ओनली फॉर 1 year, every year till the time the girl completes the graduation. Yes, I am talking about girl because it's a girl scholarship. Link is provided in the description box below. If you are a boy watching this video, don't stop the video right here. Make sure you share it among your female friends जिन किन्हीं को भी आप जानते हो, बिकॉज उनके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट में ये स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप को 2 फेजेस में लॉन्च किया गया था, जिसका फर्स्ट फेज इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025 कंप्लीट हो चुका है एंड द सेकेंड फेज की डेडलाइन आने को है। 31 जनवरी इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। मेक श्योर यू अप्लाई इट, बिकॉज इसमें आपको चेक करनी रहेगी कुछ एलिजिबिलिटी, कैसे फॉर्म फिलिंग करना, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ एंड आगे कैसे बढ़ना। इसकी बढ़िया बात आई पर्सनली लाइक इज, हमेशा जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, यू आर इन अ डाउट कि अभी आगे क्या करना है, राइट? व्हेन विल आई रिसीव द फर्दर रिस्पॉन्स? तो ये सारा सब कुछ इन्होंने ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके, इन टू विच मंथ यू कैन एक्सपेक्ट द रिस्पॉन्स कमिंग, फिर आपको क्या करना होगा, एवरी शेड्यूल इज मेंशन इन टू डिटेल, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि ओके चलो अब मेरा वेटिंग टाइम है एंड अब आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग। Okay, so this is something really great and it's available onto the official website itself, जिसकी link available है description box में। Once you click, you will be redirected to the page I am going to here. That's the one, Azim Premji scholarship, and that's by the foundation Azim Premji। अभी यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि अगर आपने विप्रो की और कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, आप सिलेक्ट हो चुके हो, लाइक आई मेड द वीडियो फॉर संतूर स्कॉलरशिप, राइट? तो अगर कोई भी गर्ल ने संतूर स्कॉलरशिप ले रखी है तो फिर वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएगी। ओके, दिस इज इन द वेरी इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम मेंशनिंग, ताकि आपको पता लग जाए। ओके, दिस इज वन ऑफ द थिंग to be cleared. Now it's supporting the girls out there to pursue the college education and ऐसा कोई स्पेसिफिक कोर्स भी नहीं है। एवरी ग्रेजुएशन कोर्स रेंजिंग फ्रॉम 2 years to 5 years का कोई भी कोर्स है, आप एनरोल्ड हो, आप ये स्कॉलरशिप को ले सकते हो। एंड 30,000 वुड बी अवॉर्डेड फॉर द फुल ईयर ऑफ फर्स्ट अंडर ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स। ओके, अभी इसमें करना रहेगा फिर आपको रिन्यूअल। ओके, एवरी ईयर गेट्स कंप्लीट, यू नीड टू गो विद द रिन्यूअल प्रोसीजर एंड दूसरे साल आपको सेम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे ये पिछले साल का रिन्यूअल, जिनको पिछले साल मिला था, तो दे कैन गो विद दिस टैप ऑफ रिन्यूअल। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिन्यूअल का टैब मिल जाएगा। ओके, सो दे हैव इवन प्रोवाइडेड यू द कॉन्टैक्ट नंबर, उनको कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, व्हाट्सएप करना है, सारी सब फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी। अभी एलिजिबिलिटी में द गर्ल हु हैव पास्ड their 10th and 12th as a regular student from a government college or school in any of the eligible states or union territories. Now यहाँ पे कुछ states हैं जो कि eligible हैं. Okay, which are those states? They're covering many. Okay, here we go, 18 in total. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ओके, इतने हैं विच इंक्लूड सम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। तो उतने एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने 10th और 12th वहां से पास आउट किया है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। आपने अभी फर्स्ट ईयर में इसी साल, मतलब कि 2025-26 में इसी साल एडमिशन ले रखा है एज अ रेगुलर स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स वाले भी एलिजिबल है, नॉट ओनली डिग्री, डिप्लोमा भी अगर आपने एडमिशन लिया है, मतलब इसी साल आपने 10th को पास करते हुए डिप्लोमा में एडमिशन लिया, आप एलिजिबल हो एट अ गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एनीवेयर इन इंडिया। नॉट नेसेसरी आप यहाँ से 10th 12th पास किए होने चाहिए, बट आपका जो एडमिशन लिया है कोई भी स्टेट में हो चलेगा, राइट? तो ये एलिजिबिलिटी ध्यान से समझना। एंड देन प्रोसीजर जिसकी मैं बात कर रही थी, बहुत सही से मेंशन्ड है, इज दिस। आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, पहला प्रोसीजर, फिर एप्लीकेशन अंडर रिव्यू होगा, डिस्बर्समेंट कंप्लीट होगा, पैसे आपको दिए जाएंगे एंड रिन्यूअल। 4 स्टेप्स हैं। अभी आप जो अप्लाई कर रहे हो वो ये है, जनवरी 2026 31 जो सेकेंड फेज है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो जिसे ये लोग राउंड 2 कहते हैं, राइट? तो उसका एप्लीकेशन अंडर रिव्यू आपका आएगा फरवरी जुलाई तक, फिर अप्रैल से आपका डिस्बर्समेंट स्टार्ट होगा।
मतलब इसके बीच डिस्पर्सन स्टार्ट हो जाएगा। डिस्पर्समेंट मतलब पैसे बैंक अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा इन इंस्टॉलमेंट्स ईच ऑफ 15 इंस्टॉलमेंट्स होगा। टू कंटिन्यू स्कॉलरशिप ये रिन्यूअल का आएगा दिसंबर में। ओके, तो एवरीथिंग मंथ वाइज दे मेंशनड इट वेरी क्लियरली, विच इज अ वेरी सुपर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं देखी जिसमें इतनी क्लैरिटी के साथ पूरा लिखा हुआ है। हालांकि डेट्स मेंशन नहीं है बट मंथ्स मेंशनड है, मतलब कि आप रिलैक्स कर सकते हो कि चलो इस वाले मंथ में ये आएगा। ओके, सो ये चीज़ अच्छी है। हाउ टू अप्लाई इनका भी वीडियो है, फिर पोर्टल कैसे करना बनाना डेमो पूरा दे रखा है, तो वो आप बिल्कुल ही चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको देखो ये चीज़ें चाहिए होगी, पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए होगा, उनका भी स्पेसिफिकेशन दे रखा है 2x2 इंच का, एंड फ्रंट फेस चाहिए 6 महीने में लिया हुआ, लास्ट 6 मंथ्स में, मतलब रीसेंट वाला चाहिए, आपका बचपन वाला नहीं चलेगा। ओके, डू नॉट सबमिट अ सेल्फी और अ फोटो ऑफ इमोजीज फिल्टर्स, वो वाला मत करना। ओके, सिग्नेचर चाहिए होगा, क्लियर पेज में बस प्लेन वाइट पेपर में आपकी साइन कर दीजिए, स्नैप ले लीजिए। आधार कार्ड, ओके, आधार कार्ड में फ्रंट साइड ऑफ द आधार कार्ड जिसमें आपका नेम, फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्लैरिटी विजिबल हो। डू नॉट सबमिट स्क्रीनशॉट ब्लड कॉपीड ऑफ आधार कार्ड। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। और इन्होंने ये भी स्पेसिफाई यहाँ पे कर रखा है कि इसका जो है पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी फाइल होगी, चलेगी बिटवीन दिस साइजेस, दैट इज 30 to 500 KB। ओके, इतना चलेगा। अभी ये कुछ FAQs हैं जिसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, शायद आपके माइंड में भी सेम डाउट्स हो। What is the purpose? Is to encourage the girl student who is eligible। पूरी एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली। इसमें लिखा है विप्रो स्कॉलरशिप, लाइक संतूर में अगर किसी ने लिया है स्कॉलरशिप तो फिर वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे कौन से स्टेट्स एलिजिबल है हमने देख लिया। अगर डिस्टेंस लर्निंग मोड पे आप कर रहे हो कोई भी कोर्स तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, डिस्टेंस लर्निंग वाले एलिजिबल नहीं है। एम आई एलिजिबल इफ आई एम इनटू सेकेंड ईयर? नो, यू शुड बी इनटू फर्स्ट ईयर, अभी एडमिशन लिया होना चाहिए। मेरिट के बेसिस पे होगा? नहीं, अगर आप सारी एलिजिबिलिटी को मिट आउट कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, मेरिट बेसिस पे नहीं है, सारी एलिजिबिलिटी ठीक बैठ रही है आपके साथ तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। ओके, सो इज देयर एनी एज लिमिट टू दिस? नो। ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज मेंशन्ड इनटू द एलिजिबिलिटी। कोई एज लिमिट हालांकि है नहीं, तो बिल्कुल ही आप अगर एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हो आप बिल्कुल ही स्कॉलरशिप को ले सकते हो। ऑल द बेस्ट, एंड डू मेंशन इफ यू आर अप्लाइंग टू एनकरेज अदर गर्ल स्टूडेंट्स who notices the comments and goes for the application। ये होगा, राइट? तो लिखिएगा कमेंट में कि हाँ मैम मैंने अप्लाई किया। I'll be also happy। Okay, and all the best, see you in the next video really soon। Stay tuned onto the channel, it's me।